जी मीडिया लगातार प्रमुखता से खबरें दिखा रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कबूतरबाजी पर संज्ञान लिया है और 17 एजेंट के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। 7 दिन में करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई है। कैथल के डीएसपी उमेश चहल ने बताया कि जल्द ही जितने विदेश भेजने के नाम पर कैथल के एजेंट हैं सबको नोटिस भेजा जाएगा, उनके दस्तावेजों की जाँच होगी। कैथल में 7 दिन में सामने आए केस में पहले केस जींद के धमतान से सामने आया। यहाँ पर दिलबाग नाम के शख्स से ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 10,46,000 रुपये की ठगी हुई। दूसरे केस में बदराना गांव के बलकार सिंह से ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 21 लाख रुपए ठगे गए। वहीं तीसरे केस में पुंडरी गांव की मीरा देवी से के बेटे से पुर्तगाल भेजने के नाम पर 7,30,000 रुपये की ठगी हुई। चौथे केस में रसीना गांव में प्रदीप कुमार से अमेरिका भेजने के नाम पर 14,50,000 रुपये ठगी की गई। पांचवें केस में करोड़ा गांव के वेदपाल से अमेरिका भेजने के नाम पर पहले अपहरण हुआ और उसके बाद फिर 68,74,000 रुपये की ठगी की। छठे केस में सिविल लाइन के शख्स को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 24 लाख रुपए ठगे गए। सातवें केस में करोड़ा गांव के सूरता राम से अमेरिका भेजने के नाम पर 42 लाख रुपए हड़प लिए गए। आठवें केस में पावला गांव के अजमेर सिंह से अमेरिका भेजने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी हुई। 9वें केस में गोविंदपुरा गांव में गुरलाल सिंह से अमेरिका भेजने के नाम पर 67 लाख रुपए की ठगी हुई है। ये जो मामले हैं वो सिर्फ 7 दिन के हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले होंगे जो सामने नहीं आ पाए हैं, जहां जिन्होंने कहीं पर कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई है। और इस वक्त विपिन शर्मा मेरे साथ कैथल से जुड़ रहे हैं। विपिन, 7 दिन में 9 मामले सामने आए हैं और ये एक स्याह सच होगा कि ये सिर्फ 9 मामले नहीं होंगे, कई मामले तो सामने नहीं आए होंगे। कुछ लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया होगा, कुछ लोगों के साथ पहले भी ठगी हुई होगी, कुछ लोगों से अभी भी ठगी की प्रक्रिया चल रही होगी। तो इस पूरे प्रकरण को देखते हुए क्या कैथल में कोई रैकेट है, कोई गिरोह है जो कबूतरबाजी के काम में लगा हुआ है? ये पूरे कैथल की ही बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा में इस तरीके से चल रहा है। कैथल की बात करें तो कैथल में एकदम मामले सामने आने का मुख्य कारण है कि जी मीडिया ने, जो आपने सबसे लास्ट में बताया कि जो अमेरिका भेजने के नाम पे 67 लाख रुपए की परिवार के साथ ठगी हुई थी और 1 साल तक उन्हें यातनाएं दी थी। जब उनकी खबर चली तो उसके बाद मामले आने शुरू हो गए हैं और तुरंत FIR दर्ज होनी शुरू हो गई है। इसलिए अभी 7 दिनों में ही आप लगाओ कि 9 मामले आए हैं जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है और पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया है। अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम सभी जितने भी कैथल में जो विदेश भेजने के नाम पे बच्चों को बाहर भेजते हैं या टूरिस्ट वीजा पे भेजते हैं या वर्क वीजा पे भेजते हैं, उनके सभी एजेंटों को नोटिस दिया जाएगा और उनके कागजात चेक किए जाएंगे कि वो सही में एजेंट हैं या ठगी का काम कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई पुलिस करने वाली है। और आपको बता दें कि हमारी खबर चलने के बाद जो असर हुआ है कि कुछ एजेंट अंडरग्राउंड हो गए और कुछ देश छोड़कर चले गए हैं। कार्रवाई क्या हो रही है ये बताइए विपिन। कार्रवाई का इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा रहता है, क्योंकि सबसे पहले कागजों की जांच इकोनॉमिक सेल में केस जाता है, कागजों की जांच होती है और कागजों की जांच में खास तौर पे जैसे हमने जो खबर चलाई इसमें फेक वीजा था। अब फेक वीजा जर्मनी का था, जर्मनी एम्बेसी के पास मामला जाएगा कि वहां से जांच की जाएगी कि वीजा फेक था या नहीं था। जितने बैंकों में लेन देन हुआ है उनकी जांच की जाएगी। तो इसी तरीके से जो इनको टिकटें दी गई थी बाहर, जो फर्जी थी या सही थी, इनकी जांच की जाएगी। इसी वजह से ये 1 साल तक खिंच जाता है मामला और एजेंट बेखौफ होते हैं और इसका नतीजा ये रहता है कि पीड़ित भी कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर काट कर परेशान रहता है और एजेंट इस बात का फायदा उठाते हैं और बाद में अगर एजेंट को लगता है कि पीड़ित भी इसलिए चुप हो जाता है कि 1 साल से कुछ नहीं हो तो अब क्या होगा, तो इसलिए वो भी जो उसको पेमेंट मिलती है या नहीं मिलती है वो अपना शांत होकर घर बैठ जाता है। इसी वजह से कबूतरबाजी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत मोटी ठगी हो रही है, लोग अपनी जमीनों से बेघर हो रहे हैं, घरों से बेघर हो रहे हैं और किसी काम के नहीं रहे। नहीं विपिन, ये बताइए हरियाणा हो या फिर कैथल में ये जो इस तरीके के एजेंट होते हैं इनको तो बाकायदा लाइसेंस जारी होता होगा, तो या फिर अगर बगैर कोई लाइसेंस के या अनाधिकृत तौर पर इस तरीके से एजेंटगिरी का काम करते हैं तो इसके लिए लोकल इनपुट क्या पुलिस को नहीं मिलता? क्योंकि अगर लोकल ये सारी चीज़ें तो बहुत ग्रामीण स्तर पर चीज़ें होती होंगी, उनको प्रलोभन दिया जाता होगा, उनको बरगलाया जाता होगा, उनकी ज़मीन ज़्यादा बिकवाया जाता होगा,
तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इनको शुरुआती तौर पर ही रोकना होगा, क्योंकि अब अगर किसी ने जमीन जायदाद बेच दी है और वो पैसा उन्होंने किसी को दे दिया, तो ये पैसे तो कई चरणों में कई लोगों तक पहुंचता होगा, उसको रिकवर करना बड़ी चुनौती होगी। तो इसको शुरुआत में जब ये शुरू होता है, वहीं पर इसको क्यों नहीं दबाने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, मैं अब आपको बता दूं कि एजेंट दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों ने सेंटर खोल रखे आइल्स के और पीटीए के, इस तरह के एजुकेशन के नाम पे बाहर बेचते हैं। कुछ लोगों ने ट्रैवलिंग एजेंसियां खोली हैं जो टूरिस्ट वीजा के नाम बेचते हैं। और कुछ लोग ज्यादातर जो ठगी का शिकार होते हैं वो या तो ट्रैवलिंग एजेंट से होते हैं, या फिर जो लोग घरों में जिनके पीछे से कोई रिश्तेदार, कोई पुर्तगाल में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो लोग जो प्रलोभन देते हैं, हम पहुंचा देंगे, मैं स्पॉन्सरशिप मंगवा दूंगा, उन लोगों के जाल में जो लोग ज्यादा फंसते हैं। खास तौर पे इसमें छोटा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वो ज्यादा फंसते हैं। और छोटा रास्ता उनको बताया जाता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त कागज नहीं होते, या तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, या पूरे कागज नहीं है, या फिर उनके पास बैंक में दिखाने के लिए उतना पैसा नहीं है जितना उन देशों की डिमांड होती है। तो जो एजेंट होते हैं प्रलोभन देते हैं कि हम आपके खाते में पैसा भी दिखा देंगे, आपने सिर्फ 2 लाख देना, 4 लाख देना है, बाकी 50 लाख आपने अमेरिका जाने के बाद देना है या ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद देना है। तो जो छोटा रास्ता दिखाया जाता है, उस प्रलोभन में जो लोग फंसते हैं वो किसी को बताते तक नहीं है जब वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस 1 साल तक चलता है। ठगी का शिकार होने के बाद 6-7 महीने उनको इसलिए लटकाया जाता है कि आपकी पेमेंट कर दी जाएगी। पंचायतें होती हैं, तो अब ये 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद जो पीड़ित होता है वो सोचता है कि मैं थाने में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन जो जी मीडिया ने खबर दिखाई है उसके बाद असर ये है कि लोगों को पता लग चुका है कि हम अगर 2 साल पहले भी ठगी हुई है या 1 साल पहले ठगी हुई है तो हम पुलिस को FIR करवा सकते हैं और पुलिस उस पर संज्ञान लेगी। ठीक है। और पुलिस की कार्रवाई, जैसे आपने पहले बताया, कि काफी धीमी चल रही है, और इसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जिला एक स्टेट राज्य स्तर पर इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये मामला सिर्फ कैथल तक महदूद नहीं होगा। अगर इस तरीके का कोई गिरोह काम कर रहा है तो संभव है कि कैथल से शुरू होकर इसके तार चंडीगढ़ तक जाते होंगे, चंडीगढ़ से दिल्ली तक जाते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये एक आदमी का काम नहीं है, कई गिरोह काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंट काम कर रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को 5-6 देशों में घुमाया जाता है, हर देश के अंदर उनका एक आदमी होता है जो कोई गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है, कोई ट्रक में बिठा के ले जा रहा है, कोई जंगलों में छोड़ रहा है, कोई खाना भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है। तो ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये इंटरनेशनल रैकेट है। इन्होंने जगह जगह अपने एजेंट बना रखे हैं। जिस तरीके से काम करते हैं, पुलिस को, हरियाणा सरकार को, इनको या भारत सरकार को एक सख्ती करनी होगी कि जिस एजेंट का भी इस तरह का मामला आता है उसको सबसे पहले गिरफ्तार करके उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए, तब ये मामले सोल्व होंगे। अगर ये इकोनॉमिक सेल में जाके इनके दस्तावेजों की जांच होती रही तो इन एजेंटों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला और लोग ऐसे ही लुटते रहेंगे। विपिन, मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है, कुछ सालों पहले भारत सरकार की तरफ से बाकायदा एक टीवी एड जारी किया गया था। टीवी एड ऐसे लोगों के लिए जारी हुआ था जिसमें लोगों को ये जागरूक किया जा रहा था कि अगर आपको विदेश जाना है तो आपको कैसे विदेश जाना है, और विदेश जाने के नाम पर आपके साथ ठगी ना हो तो इसके लिए आपको कैसे बचना है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो, उनको एक बार फिर से इस तरीके की जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि लोगों की जमीन जायदाद नहीं बिके, घर नहीं बिके? जी बिल्कुल, सरकार समय समय पर ये अभियान चला भी रही है, पुलिस भी समय समय पर अपील करती है, क्योंकि ये मामले लगातार आते रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को विदेश जाना होता है, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो किसी को बताता भी नहीं है, कोई जांच नहीं करता है, कोई पता नहीं करता है। उसको लगता है कि तेरे पास एक छोटा रास्ता है, तभी एजेंटों के पास फंसता है। जिसके पास दस्तावेज पूरे हो, स्टडी वीजा पे हो, अब्रॉड में पढ़ाई करने की इच्छा हो, तो उस तरीके से भी लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ठगी होती है, लेकिन जो लोग जुगाड़ की वजह से जाना चाहते हैं, जो लायक नहीं है इसके कि वो जा सके, वो ही लोग ज्यादा फंसते हैं। और पुलिस को अभियान तो चलाना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि जब तक जिस एजेंट के खिलाफ अगर ये मामले दर्ज होते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से अगर गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए तो ये मामले बंद हो जाएंगे, क्योंकि एजेंट की गिरफ्तारी लगभग जांच के बाद 1 साल 1.5 साल लग जाता है। एजेंटों को बताया कि 1 साल तक वो अपना काम ऐसे ही करता रहता है। जब तक एक मामले का फैसला होगा तब तक वो 100-200 लोगों को शिकार बना चुका होता है। चलिए, मैं आपको रोकता हूं। पुलिस का पक्ष क्या है वो भी सुनना बेहद जरूरी है। पुलिस का पक्ष भी अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। पुलिस द्वारा अब तक विदेश भेजने के नाम पर
9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं 18 एजेंटों के खिलाफ।